वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। किसी भी बालक में विकास के किस सिद्धांतों का पालन होता है, इसको हम विकास के सिद्धांत या बाल विकास के सिद्धांत दोनों नामों से पुकारते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो विकास के सिद्धांत को हम शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बालक में जो विकास होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलती है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया है। तो इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। तो इस निश्चित जो पैटर्न होता है वह किसी सिद्धांतों को फॉलो करता है, यानी कि उन सिद्धांतों के अनुसार ही विकास होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें नंबर 1 सिद्धांत है निश्चित पैटर्न का सिद्धांत, यानी कि किसी भी बालक में जो विकास होता है वह एक निश्चित पैटर्न पे होता है। अब यह पैटर्न कौन सा होता है? यह पैटर्न 2 तरीके से होता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम और दूसरा होता है निकट दूर विकास का क्रम, यानी कि इन 2 पैटर्न पर किसी भी बच्चे का विकास होता है। तो जो मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम है, जिसे हम सिर से पैर का विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि इस विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले उसके सिर का विकास होता है, इसके बाद भुजाओं का विकास होता है, इसके बाद पैरों का विकास होता है। जैसे कि हम सामान्यतः देखते हैं, कोई भी बच्चा जन्म लेने के पश्चात सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है, यानी कि उसकी गर्दन सीधे होने लगती है, वो सिर पे कंट्रोलिंग कर लेता है, सिर का झुकाव इधर उधर नहीं होता है। इसके बाद उसके भुजाओं का विकास होता है, यानी कि वो अपने हाथ के द्वारा एक्टिविटी करके क्रियाओं को करने लगता है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि उसका समन्वय अपने पैरों पर हो पाता है, नियंत्रण पैरों पर हो पाता है जब वह चल पाता है। चलने के पहले आप देखते होंगे कि बच्चा बहुत लड़खड़ाता होगा, यानी कि उसका समन्वय अपने पैरों पर नहीं होता होगा। तो इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसे हम सेफलाकार्डल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जो मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम है, जिसे सिर से पैर का सिद्धांत भी कहते हैं और सेफलाकार्डल सिद्धांत भी कहते हैं। प्रायः बालक में 6 महीने से लेकर के 12 महीने का जो शिशु होता है, इसको हम इसी तरीके से देखते हैं कि सिर पर नियंत्रण होता है, इसके बाद वह धीरे धीरे अपने भुजाओं पर नियंत्रण करता है और फिर अपने पैर पर नियंत्रण करने लगता है। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा पैटर्न होता है वह होता है निकट दूर विकास का क्रम। इसे हम केंद्र से दूर के सिद्धांत से भी के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसे हम प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत या निकट दूर विकास का क्रम का सिद्धांत या केंद्र से दूर की ओर का सिद्धांत, इस अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वह पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होकर के फिर दूर तक होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा का जो शरीर होता है उसमें सबसे पहले रीढ़ के हड्डी की जो विकास होता है वह बाहरी हिस्सों की तुलना में सबसे पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह केंद्र में पाया जाता है।
या पेट और धड़ में क्रियाशीलता सबसे पहले होती है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहले हमारा क्या होता है, भुजाओं का विकास होता है। भुजाओं को हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, उठा पाते हैं, बच्चे कर पाते हैं, और इसके बाद वे अपने उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो उनकी उंगलियों का जो विकास होता है, उस मांसपेशी का जो विकास होता है, जिसके द्वारा वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की क्रियाओं को कर पाते हैं, वो कब कर पाते हैं, जब पहले भुजाओं का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, इसके बाद कर पाते हैं। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है कि जो सेफ्ला-कॉर्डल सिद्धांत है वह कहता है कि बच्चे का विकास का जो क्रम होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा सिर पे नियंत्रण करना सीखता है, इसके बाद बॉडी के अन्य अंगों पर नियंत्रण करता है, भुजाओं पे करता है, और सबसे लास्ट में किस पे होता है, पैरों पे नियंत्रण हो पाता है। और निकट दूर का विकास का क्रम यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि पहले केंद्रीय भागों का विकास होता है। बच्चा सबसे पहले केंद्रीय भागों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है, इसके बाद शरीर के अन्य अंगों पर विकास हो पाता है। अब आइए दूसरा विकास का सिद्धांत देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। यह टीचिंग का एक मेथड भी है, प्रिंसिपल भी है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि सबसे पहले हम, जैसे अभी एग्जांपल में हमने बताया कि सबसे पहले बच्चे का हाथ का विकास जैसे हो रहा है, यानी कि वह स्थूल क्रियाएं कर पा रहा है, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो पा रहा है, तो वह सामान्य चीजें हो गई कि हमारे हाथ का विकास हो गया, हम हाथ उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, चल पा रहे हैं, क्रियाएं कर ले रहे हैं। लेकिन हम सूक्ष्म गतिक कौशल यानी मोटर स्किल की बात जिसमें किया जाता है, जिसमें आप अंगुलियों की सहायता से या अन्य विशिष्ट कौशल की जरूरत होती है, उन विशिष्ट कौशलों का जो विकास हो पाता है, वो विशिष्ट की ओर सिद्धांत की चर्चा यही किया जाता है कि पहले सामान्य चीजें की हम क्रियाएं कर पाते हैं, पहले हम दौड़ पाते हैं, उछल पाते हैं, कूद पाते हैं, चल पाते हैं, बच्चे का मांसपेशी विकास इस तरीके से होता है कि वो स्थूल क्रियाओं को कर पाता है। बाद में बच्चे का विशिष्ट सिद्धांत का विकास होता है, यानी कि उसके बाद वह अपनी मांसपेशियों की सहायता से, तब उसकी छोटी मांसपेशियां मजबूत होती है, जिसकी सहायता से वह फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास कर पाता है। वह लिख पाता है, पेंटिंग कर पाता है, तैर पाता है, जिसमें महीन काम, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है मोटा काम, और महीन काम यानी कि वह महीन काम यानी कि जिसमें छोटी मांसपेशियों की जरूरत है, ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, उन क्रियाओं को वह बाद में कर पाता है। नेक्स्ट है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो जाता है, यानी कि जैसे हम अभी जाने हैं कि विकास हमारा जो होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन 4 अवस्थाओं में इसको बांट करके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसको पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो हर स्टेजेज में जो विकास होता है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, स्टेजेज के अनुसार होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। हर बच्चे का विकास एक समान नहीं होता है। इसी प्रकार से बालक और बालिकाओं का विकास का भी क्रम एक समान नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कहीं कि जो शैशवावस्था होती है उसमें और बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास और वृद्धि दोनों चीजें लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में यूनिक होता है, सबके डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है एक दूसरे से अलग होता है। किसी बच्चे को हम देखते हैं कि जल्दी चलने लगता है, कोई बच्चा थोड़ा विलंब से चलता है, किसी बच्चे को हम देखते हैं कि वह जल्दी बोलने लगता है, यानी कि रेडी टू स्पीड टॉकिंग अबाउट, यानी कि वो बोलने बातचीत करने की क्रम, भाषा विकास जिसको हम कहते हैं, वह जल्दी हो जाता है। क्योंकि विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास सम्मिलित हो जाते हैं। तो हर डायमेंशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन सारे डायमेंशन हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है।
नेक्स्ट होता है विकास की गति का सिद्धांत, यानी कि स्पीड रेट। जो डेवलपमेंट का स्पीड रेट है वह सब में अलग अलग हो सकता है। किसी का शारीरिक विकास जल्दी हो सकता है, मानसिक विकास विलंब हो सकता है। किसी का शारीरिक विकास थोड़ा विलंब हो सकता है, मानसिक विकास तेजी से हो सकता है। तो यह जो स्पीड रेट होता है वह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। देखिए यह जो दोनों प्रिंसिपल है दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है, तो उसके विकास भी अलग अलग होते हैं, यानी कि उसके विकास की जो गतियां होती हैं वो अलग अलग होती है। यहीं पर यहाँ भी यही समझाया जा रहा है कि विकास की गति का सिद्धांत यानी कि स्पीड रेट जो है हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम, यानी कि जो विकास है वह मैच्योरिटी और टीचिंग इन दोनों का परिणाम होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, यह आनुवंशिक इसमें गुण आ जाते हैं कि हर बच्चे के अंदर माता पिता और पूर्वजों के अपने आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। उस आनुवंशिकता के गुण के कारण भी मैच्योरिटी किसी बालक में थोड़ी पहले आ जाती है, परिपक्वता किसी में थोड़ा सा विलंब होता है। यानी कि किसी में आनुवंशिकता के कारण जो विकास की गति होती है तीव्र होती है और किसी में थोड़ा कम होती है। और किससे परिणाम प्रभावित होते हैं? शिक्षण से। शिक्षण यानी कि इसको हम वातावरण का एक घटक के रूप में लेते हैं, एक एनवायरनमेंट का एक पार्ट हो गया। किसी बच्चे को अगर अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उसे उचित समायोजन के अवसर दिया जाए, उसे उचित एक माहौल दिया जाए, वातावरण दिया जाए, उसे एक अच्छे ट्रेनिंग दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसके विकास की जो गति है वह प्रभावित होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो विकास होता है वह आनुवंशिक और वातावरण दोनों का परिणाम होता है, या अन्य भाषा में हम कह सकते हैं कि वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। नेक्स्ट आपका एक प्रिंसिपल है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है। जैसे कि हमने विकास के अर्थ के समय ही पढ़ चुका है कि विकास जो होता है वह भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया होता है। यानी यह क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चे के मां के गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक यह लगातार चलती रहती है, अविरत चलती रहती है, अविराम चलती रहती है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और यह हमेशा चलती रहती है। हाँ, इसकी गतियां थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम पढ़े हैं कि शैशवावस्था में विकास की गति और वृद्धि की गति काफी तीव्र होती है, बाल्यावस्था में कुछ कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में आने पे काफी तीव्र हो जाती है, प्रौढ़ावस्था के पश्चात कम हो जाती है, और एक निश्चित आयु के पश्चात जब बुढ़ापे का समय यानी कि वृद्धावस्था का समय आ जाता है तो यह जो विकास की गति है यह उल्टा हो जाती है। अभी यहाँ पे विकास की गति में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, और वहां पे उल्टा हो जाती है, उसके विकास में ह्रास होने लगता है। तो यह जो विकास की प्रक्रिया है यह सतत चलने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत, या इसको हम एकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एकीकरण का सिद्धांत यानी इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल या कोरिलेशन का, कि सभी जो सिद्धांत हैं सब आपस में क्या है? एकीकरण किए हुए हैं, सब एक दूसरे से सह संबंधित है, परस्पर संबंधित है। कैसे संबंधित है? कि हम जानते हैं कि जब किसी बालक में विकास होता है तो उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, उसकी एक निश्चित विशेषता होती है, और उन्हीं विशेषताओं और पैटर्नों के आधार पर ही एक दूसरे से वे कोरिलेट होते हैं। जैसे यदि कोई बालक, आप देखते होंगे विकास के क्रम में बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, जन्म लेना है, लेने के पश्चात वो अपने हाथ पैरों को फेंकता है, चलाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, वो किसी वस्तु को उठा नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह अपने सिर पर नियंत्रण सबसे पहले करना सीख लेता है। जैसे ही सिर पर नियंत्रण हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर से पैर की ओर विकास के सिद्धांत में पढ़ा कि पहले सिर पे नियंत्रण हो जाता है, इसके बाद वह अपने भुजाओं पर नियंत्रण करता है। जब दोनों भुजाओं पर उसका कंट्रोलिंग हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, तो अब इस सिर और भुजाओं की सहायता से बच्चा देखते हैं क्या करने लगता है? पलटी मारना सीख लेता है। पलटी मारना सीख लेता है। पलटी मारने के बाद फिर आप देखते हैं कि अब उसके पीठ
और पेट के अन्य हिस्सों का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास हो जाता है। तो अब उसके द्वारा क्या करता है, वह हाथों की सहायता से अपने सिर को उठा करके उठने की कोशिश करता है, अपने गर्दन को, सिर को अपने उठाता है। तो इस तरीके से जब तक सिर का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, हाथों का समन्वय नहीं हो पाएगा, हाथों का विकास नहीं हो पाएगा, तब तक बच्चा बैठ नहीं सकता है, अपने से चल नहीं सकता है। तो ये सभी सिद्धांत जो भी प्रिंसिपल हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे से कोरिलेट हैं या इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि एकीकरण किए हुए हैं। और लास्ट और एक इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत होता है वह है विकास का सिद्धांत में कि सरल से जटिल की ओर सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वह सरल से जटिल होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि बच्चा किसी भी चीज को, जैसे अगर हम सामान्य भाषा में ले, सीखने सिखाने के संदर्भ में ले, तो बच्चा क्या करता है, पहले किसी सरल चीज को सीखता है। उसको जो सिखाने का क्रम होता है, पहले सरल चीज को हम सिखाते हैं, इसके बाद उसके कठिन चीजों को सिखाते हैं। जैसे अगर हम गणितीय संक्रियाएं ही करना हो, अगर गुणा सिखाना हो, तो उसके पहले बच्चे को हम क्या करते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, काउंटिंग के बाद टेबल सिखाते हैं, फिर उसके बाद एडिंग सिखाते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, तब इसके बाद हम जा करके उसे मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप सरल से जटिल की ओर हमें चलना होता है। इसी तरीके से जो विकास होता है मानव शरीर का या बालक का जो विकास हो रहा है, उसमें भी यही चीज होता है कि पहले सिंपल चीजों का, यानी कि बॉडी का जो एक मेन पार्ट हो गया, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, सिर हो गया, इन सारे चीजों का विकास होता है। इसके बाद उसके अन्य भागों का विकास होता है। जैसे अगर हम हाथ के सेंस में लें, तो सबसे सरल चीज क्या हो गया कि हाथ का विकास हो गया। अब इस हाथ के विकास तो हो गया, बच्चा हाथ तो उठा ले रहा है, लेकिन अंगुलियों का इस्तेमाल करना बच्चा भी नहीं सीख पाया है। बच्चा पेंसिल, पेन या मार्कर है, कुछ भी चीजों को लेकर के लिखने के लिए उसकी इस अंगुलियों का विकास, इस अंगुलियों का जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, इसका विकास नहीं हो पाया है। तो यह जो विकास होता है यही जटिल होता है, इसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कि सरल तो हो गया कि हाथ का विकास हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स हुआ, जटिल हुआ, यानी कि बच्चे छोटे मांसपेशियों के द्वारा सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास करने के योग्य कब होता है, जब उसे स्थूल गतिक कौशल का विकास हो जाता है, बड़ी मांसपेशियों का विकास हो जाता है। तो यही चीज कहता है सरल से जटिल की ओर सिद्धांत। अब आइए एट ए ग्लांस देख लेते हैं शॉर्ट में कि इसका मेन पर्पज क्या है और विकास के सिद्धांत में मोटी मोटी क्या बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि सीटीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत क्वेश्चन निकल करके आते हैं। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आना 100% कन्फर्म है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। तो क्या है कि निश्चित पैटर्न का सिद्धांत, यानी कि विकास के लिए एक निश्चित पैटर्न होता है। यह पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सेफलाकार्डल सिद्धांत, जिसको सिर से पैर की ओर कहते हैं, यानी कि बच्चे का पहले सिर का विकास होता है, इसके बाद बॉडी के अन्य पार्ट्स का विकास होता है और सिर से नीचे चलते आते हैं, सिर से पैर की ओर आता है, यानी कि हेड टू फुट विकास होता है। दूसरा विकास है निकट दूर का विकास का क्रम, यानी कि केंद्र से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर, जिसे हम प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें बच्चे का पहले केंद्रीय भागों का विकास होता है, रीढ़ की हड्डियों का विकास होता है, धड़ का विकास होता है, इसके बाद इसके चारों तरफ के जो अन्य पार्ट्स होते हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बच्चों पहले स्थूल क्रियाएं करना सीखता है, इसके बाद सूक्ष्म क्रियाओं को करना प्रारंभ करता है। फिर क्या है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी कि जैसे मानव के विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है, तो हर अवस्था के अनुसार अपने अलग अलग विकास के एक पैटर्न होते हैं, उसी के अनुसार विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर बच्चे का विकास एक दूसरे से भिन्न होता है, तो यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। यानी कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, किसी चीज का उसका मानसिक विकास जल्दी हो सकता है, किसी बच्चा का भाषाई विकास जल्दी हो सकता है, किसी का शारीरिक विकास जल्दी हो सकता है, किसी का बौद्धिक विकास जल्दी हो सकता है। यानी कि हर बच्चा जैसे सीखने सिखाने में एक दूसरे से अलग होता है, इसी तरीके से विकास के क्रम में भी विकास की जो क्रम होते हैं वे हर बच्चों का थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है विकास की गति का सिद्धांत, यानी कि जो विकास की गति होती है वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकती है, यह विकास की गति का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम, यानी कि जो विकास है वह परिपक्वता और शिक्षा का परिणाम है, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के सम्मिलित स्वरूप के द्वारा विकास होता है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली
प्रक्रिया है, भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत, यानी कि विकास के जितने भी सिद्धांत है सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सब एक दूसरे से एकीकृत है, एकीकरण किए हुए हैं और इसी के द्वारा बच्चे का विकास होता है। लास्ट है सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। बच्चे को पहले सरल चीजों को हम सिखाते हैं इसके बाद कठिन चीजों को सिखाते हैं। इसी तरीके से बच्चे का पहले सरलता से विकास होता है, यानी कि स्थूल मांसपेशियों का, बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, इसके बाद छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। आशा करते हैं कि आप विकास के इन सिद्धांतों को समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।